क्योंकि अगर अकेले खान साहब को पकड़ेंगे तो ये ज़्यादती है। ये तो उन्होंने करना ही करना है। ये एक के साथ हुआ है, ये सबके साथ ऐसे ही होता है। तो गबन मारे ना तो सजा तो फिर मिलनी है। वो बिल्कुल गलत है। ये एक बंदे की टांग बांध दूसरे बंदे को इलेक्शन लड़े, ये तो तरीका नहीं है। तो जो जिसने लिया, हम तो चाहते हैं कि सारे फिर सामने आए, सबको सजाएं होनी चाहिए, एक बंदे को तो नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई पर एक इंतकामी कार्रवाई है। अल्लाह की रसूल की नाम की पहचान करवाई है हमें सबको। और जिसने चोरी नहीं की, जो ईमानुद्दीन की बात करता था, आज वो अंदर है। खान के खिलाफ पहले ही फैसला होना चाहिए। ये फैसला लेट आया है, ये तो पहले दिन ही फैसला देना चाहिए। काम सही है। ये साढ़े बच्चे सानू लभदे रहन, कोई और कोई गल पूछो नहीं, मैं नहीं यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, आपने देखा कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल सज़ा बामुशक्कत सुनाई गई और 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया। जबकि दूसरी जानब तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल सज़ा सुनाई गई और 10 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया और 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख जुर्माना आयद कर दिया गया। आए ये फैसला सही है या गलत? लोगों की इसमें क्या राय है, आइए जानते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो सज़ा हुई है ना, ये हर उसको होनी चाहिए जिसने इसमें से चोरी की है। क्योंकि अगर अकेले खान साहब को पकड़ेंगे तो ये ज़्यादती है। जिन्होंने लिस्ट सबके पास मौजूद है, सब जानते हैं, अवाम मुकम्मल जानती है कि किसने इसमें से जो है चोरी की है। तो मैं चाहता हूँ कि सबको बराबर सज़ा होनी चाहिए। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है क्या हो रहा है, सारा आपको पता है। उसकी तरह उसके खिलाफ फैसले जा रहे हैं, ये तो उन्होंने करना ही करना है। ये एक के साथ हुआ है, ये सबके साथ ऐसे ही होता है। बेटा जी, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਬਨ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਬਨ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕੇ। परवेज़ मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सदर पाकिस्तान, आज तक 1 रुपया की करप्शन नहीं कर सके इन्होंने खिलाफ। फिर पाकिस्तान से काम किए ने बेटा इन्हें, समझ गए नहीं। इन्होंने की किया, किट तक नहीं लाई इन्होंने गरीब आदमी का खाना खराब करके तो आप जेलें जा बैठे ने, समझ गए नहीं। महंगाई इन्नी है जिन्नी हद ही कोई नहीं। देखो अल्लाह करे कोई सही बंदे आ जाते ताकि महंगाई का कोई मसला हल हो जाए, बेहतर है। अच्छा, कल जो बानी पीटीआई के खिलाफ जो सज़ा सुनाई गई है, आपको क्या लगता है वो फैसला सही है? फैसला जिस तरह कोई मैच खिलाए, हर बंदे को फुल इख्तियार होना चाहिए। ये एक बंदे की टांग बांध दूसरे बंदे को इलेक्शन लड़े, ये तो तरीका नहीं है। कि उसको जो हर बंदे को बराबर का इख्तियार होना चाहिए, एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आपके चैनल की वसासत से ये जो तोशाखाना पर केस हुआ है, ऐसे ही बेशुमार पाकिस्तान में केस हैं कि नवाज़ शरीफ साहब आए हैं, एयरपोर्ट पर ही उनको प्रोटोकॉल दे दिया गया कि बड़े हैं ना, कि वहीं पर फिंगरप्रिंट हो रहे हैं, वहीं पे नादरा जा रही है। हाँ जी, अब ये खान साहब का जो हुआ है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है वो क्या है। लेकिन चोर तो ये सारे इन्होंने तोशाखाना छोड़ के इन्होंने तो मुल्क को ही नहीं छोड़ा। हाँ जी, आज तक हमें इन्होंने क्या रिलीफ दिया है पाकिस्तान को? गरीब आवाम पिस पे जा रही है, पिसती जा रही है। अब इन्होंने ये 14 साल कैद दे दी है, 10 साल एक दे दी है। और बुशरा बीबी को देखें आप कि उसका जो बनी गाला में 300 कनाल का घर है, उसको नज़रबंद करके उसको सब जेल करार दे दिया। जेल तो हम गरीबों के लिए है, जिन्होंने जनाब अली वहाँ चक्की पीस के आटा खाना, इन लोगों के लिए क्या है। नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे, उनको प्रोटोकॉल मिलता था। खान साहब हैं, उनको प्रोटोकॉल मिलता है। तो हम तो ये कहते हैं तो चोर बाज़ारी है। तो हम इस फैसले को नहीं मानते, जो ईमानदारी का फ़ैसला है वो करें। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम जो है ना, बहुत ही गिरे से गिरा ये राइज हो चुका है। तो हम इस पे एतबार नहीं करते। उनकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी के फैसले हैं उनके, कोई कुछ कह सकता है। तोशाखाना क्या है? तोशाखाना क्या है? सबने तोशाखाना से लिया ना माल। तो जो जिसने लिया, हम तो चाहते हैं कि सारे फिर सामने आए, सबको सजाएं होनी चाहिए, एक बंदे को तो नहीं होनी चाहिए। हमारी तो यही राय है। हम तो चाहते हैं एक जैसा, सबके लिए कानून एक हो। में जाए क्या हो रहा है, मरीज मर रहे हैं, सब हॉस्पिटल तोड़ दिए गए हैं उनको बनाने के लिए, पैसा कमा रहे हैं, सड़कें तोड़ रहे हैं, पैसा माल बना रहे हैं। आवाम के लिए तो कुछ नहीं सोच रहे ना। आवाम के लिए तोशाखाना क्या है? हमें क्या लगे तोशाखाना से? कोई माल ले जाए ना ले जाए, सारे लेके जाते हैं। कोई अकेला इमरान खान तो नहीं लेके गया ना, कि हम कहीं इमरान खान लेके गया। जो भी हुकूमत में आता है सब तोशाखाना से सबको माल लेके जाते हैं।
एक आदमी का नाम आगे आ गया है, बस उसको सज़ा देनी थी, दे दी उन्होंने, नहीं देनी चाहिए थी, गलत बात है ये। आखिर देखिए, फैसला जो भी हो कानून के दायरे में रहता हुआ हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पीटीआई हो, नून लीग हो या तहरीक इंसाफ हो, कोई भी जमात हो, अगर किसी ने जुर्म किया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, हम इस मारूसी सियासत के कायल नहीं हैं, हम नबी सियासत के कायल हैं, क्योंकि ये लोग ताजिर हैं, ये तिजारत करने आए, ये सियासत नहीं है। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तोशा खाने में तो सब लोगों ने पैसे लिए हैं, किसी ने गड़ियाँ लिए हैं, किसी ने गाड़ियाँ लिए हैं, किसी ने क्या क्या नहीं लिए हैं, उनसे भी तो फिर पूछा जाए। देखें जी, जो तोशा खाना के केस पे वो फैसला सुनाया गया ना, वो तो सिर्फ बानी पीटीआई पर एक इंतकामी कार्रवाई है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। क्योंकि तोशा खाना में से जिन्होंने गाड़ियाँ ली हैं वो तो अलाउ ही नहीं है ना गाड़ी। नवाज़ ख़ानदान ने, मरियम नवाज़ ने लिया, जरदारी ख़ानदान ने गाड़ी ली है और गाड़ी बिल्कुल अलाउ भी नहीं है। और जो गाड़ी उसने उसकी पेमेंट अदा करके कानूनी तरीके से ली है, उस पर उसको 14 साल की सज़ा, तो फिर इनको तो 50 साल की होनी चाहिए सज़ा। तो बानी पीटीआई के लिए ये दोहरा म्यार है, इंतकामी कार्रवाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो तोशा खाना है, वो तोशा खाना की भी समझ, वो सैफर केस जो है उसमें भी समझ नहीं आती। वो पहले कहते थे ख़त नहीं है, फिर कहते हैं पेपर नहीं है, वो अजीब सा एक सिस्टम है। ये सिर्फ एक इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, ये कोई इंसाफ नहीं है, कोई कानून नहीं है। देखो कि एक इंसान ने अल्लाह के रसूल की नाम की पहचान करवाई है हमें सबको। वो आज वो बेचारा जिसको सज़ा हो गई है, ठीक है ना। मेरा जो तल्लुकात है ना बेसिकली पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के साथ है, ठीक है, और हम उसकी सपोर्ट भी करते हैं और हम इस जमात के भी हैं। पर देखो ना, जो पाकिस्तान को जिसने 70-75 सालों में लूट के खाना ख़राब किया हुआ है, वो आपको भी पता कौन सी पार्टियाँ हैं। एक पंजाब की पार्टी, एक सिंध की पार्टी हैं, वो आज बाहर हैं, असल चोर बाहर हैं। और जिसने चोरी नहीं की, जो ईमानुद्दीन की बात करता था, आज वो अंदर है। इस्लाम आएगा और हमारे मामलात जो मसले हैं वो अल्लाह के फजल से बेहतर होंगे। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं। इंशाल्लाह भी कुर्सी पे बोल इमरान खान के हवाले से क्या कहेंगे? इमरान खान का जो विज़न था वो अपनी जगह पे ठीक था, लेकिन वक्त के लिहाज से अब जो मामलात है वो इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान मरकज़ी अपने मुस्लिम लीग के, तो हम इसी वक्त हमारा भी सारा फोकस इधर ही है। खान के ख़िलाफ़ पहले ही फैसला होना चाहिए, ये फैसला लेट आया है, ये तो पहले दिन ही फैसला देना चाहिए, काम सही है। वो काट आदमी है, दोनों ही मियाँ बीवी दोनों ही। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? जो हो गया उनकी मर्ज़ी जो की है। ये सजाना अच्छी बात तो नहीं ना, कोई काम अगर वो मसला हो तो फिर है, ये कोई मसला नहीं है कि जब चाहे किसको उसके ऊपर जोर डाल दिया, ये अच्छी बात नहीं है। अगर मुड़ के सानू चुक के ले जाना गले का फायदा, मुड़ के असीं लभदे रही है, साडे बच्चे सानू लभदे रहन, कोई और कोई गल पूछो नहीं, मैं नहीं यार। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जो बानी पीटीआई के खिलाफ जो कल फैसला तोशाखाना केस में सुनाया गया, आया वो सही है या गलत? बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल। वजाहत करेंगे इसकी? वो इसलिए कि जो इंसान बेचता है, जो बोएगा वही काटेगा। जो लोगों ने उनके साथ उन्होंने किया हुआ उनके साथ भी वैसे ही हो रहा है। अगर हमारे नज़रिए से देखे जाए तो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, क्योंकि खान साहब ने हमारे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है। उन्होंने इतनी महंगाई कर दी थी, उनके आने के बाद मुल्क का मज़ीद बुरा हाल उन्होंने कर दिया था, लिहाजा हम खान साहब से मुतमईन और नहीं। उसके बाद जो 16 माह महंगाई हुई है, 16 में महंगाई इसलिए हुई कि उन्होंने क्या छोड़ा था। उन्होंने तो बेड़ा गर्क करके मुल्क का छोड़ दिया था, तो उसके बाद उन्होंने सारा कुछ संभालना था। वो अकाले दिन के चिराग तो उनके पास नहीं था कि वो दिनों में सब कुछ ठीक कर देते। आप खुद देखें कि 3, 3.5 या पौने 4 साल का जो गन था वो 16 माह में तो नहीं सही हो सकता, उसमें टाइम तो लगता है ना। तो ये जो उन्होंने 3 अरब रुपए की जो भी हुआ है मैंने सुना है, लेकिन बहरहाल जो जिस तरह भी होना चाहिए, दुख तो इंसान को होता है, हम कोई ऐसे नहीं है कि दुख ना करें, लेकिन ये क्या नाम है उसका ना, बस हम क्या कह सकते हैं इसके ऊपर। हम उसको अच्छा भी नहीं कह सकते, हम ढोल नहीं बजाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमें इस चीज़ का है कि हमारे पाकिस्तानी हैं वो भी गलत है, बहुत गलत है। इनको पता नहीं चलता, 14 रुपये तेल महंगा हो गया, हाँ जी, 6 रुपये यूनिट बढ़ गया। कुछ शर्म आ रही इनको? इलेक्शन करीब है, ये अब इलेक्शन के बाद ये थोड़ा सा सस्ता करेंगे, समझे कि पेंशनें भी रल करनी हमारी आई, कोई ये महंगाई इतनी हो गई है, तो हाँ हो गई है, अभी और होगी। ऐसा होना चाहिए था? होना चाहिए था। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं कुछ भी नहीं बोल सकता इसमें।
नहीं कुछ तो आपको क्या लगता है कि जो ये फैसला सुनाया गया है 10 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया, ये ठीक है? जी ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है? नहीं ठीक नहीं है जी, बिल्कुल। वजाहत करेंगे? बहरहाल हम खान साहब के सपोर्टर हैं, सीधी सी बात करते हैं। मैं खान साहब का सपोर्टर हूँ। नहीं बात हक की हो रही है, सपोर्टर की नहीं हो रही। नहीं वैसे भी बात करता हूँ, खान साहब के साथ अच्छा नहीं हुआ। देखिए बुशरा बीबी साहब भी हैं, उनकी जो अहलिया है उनको अब वहाँ पे बनी गाला में भेज दिया। पर बहुत ज़्यादती है। ये सिर्फ इलेक्शन लिए की है इन्होंने, ये 14 साल दी है सिर्फ, क्योंकि अगर वो ये 14 साल ना सज़ा देते हैं उनको, ठीक है ना, इलेक्शन में इनको छोड़ना पड़ना था। वो इस वजह से इन्होंने इसको सज़ा दी है कि इलेक्शन के बाद इन्होंने छोड़ ही देना है। पर सिर्फ इलेक्शन का मसला आपको क्या लगता है इलेक्शन खत्म होंगे तो पीटीआई के जो हालात है वो बेहतर हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह ताला। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों का कहना था कि बानी पीटीआई के खिलाफ जो सज़ा का फैसला सुनाया गया ये सरासर गलत है। तोशाखाना केस की बात की जाए तो कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।